शहर में बेतहाशा संख्या में दौड़ने वाले ऑटो के खिलाफ लोगों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि ऑटो की संख्या इतनी ज्यादा शहर में बढ़ गई है कि दूसरी गाड़ियों को और पैदल चलने वालों को बेहद मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले महीनों विधायक अमित विज की ओर से एक निर्णय लिया गया था कि केवल रजिस्टर्ड ऑटो ही शहर में चलेंगे। उस दौरान ये देखा गया था कि ये समस्या काफी हद तक हल हो गई थी और लोगों को ट्रैफिक से भी राहत हुई थी। लेकिन जैसे ही स्थानीय प्रशासन की ऑटोस की ओर से नजरअंदाजी हुई कि ये दोबारा से भीड़ बननी शुरू हो गई। अब लोगों की फिर विधायक से गुजारिश है कि केवल रजिस्टर्ड ऑटो ही शहर में चलाए जाए, दूसरे नहीं। इससे ट्रैफिक भी कंट्रोल में रहेगी और लोगों को राहत भी रहेगी। इत्थों तक तो रोजगार की गल है, किसी को रोजगार मिलेगा तो उस विषय ते असीं ते हामी हाँ, पर गल ये है कि जिसले डिस्टरबेंसिस पैदा होंदियां शहर की ट्रैफिक में डिस्टरबेंस पैदा होंदी है, जिसले एक व्यवस्था चरमरांदी है, उसले इन्हां गल्लां नूं सोचण लई मजबूर होने पैंदा वै कि आखिर इहदा कि व्यवस्था की है। पिछले साल लॉकडाउन तो पहला MLA साहब ने इसनूं पर्सनली संजीदगी नाल इस विषय नूं उठाया सीगा ते उसले पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो के ते आटो वालियां नूं उन्होंने कहा जिहड़ियां रजिस्ट्रेशन वाले ने लोकल उही चलणगे ते उहदा रिजल्ट होया सीगा कि लोकल वाले चलते रहे, बाकी कार दे पुलों पार ही रह जाते सी, जां उधरों सिंबल चौक तो पार रह जाते थे। उहदे नाल शहर की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप चल पई सी। उदों भी व्यापार मंडल के प्रधान होने के नाते मैं शंका जताई सी कि भी किते ये टैंपरेरी एक्शन ना होए, ये एक्शन परमानेंट चले, पर वो टैंपरेरी एक्शन नहीं रहा। लॉकडाउन का दौर रहा, ट्रैफिक नहीं सी, पर हुण ट्रैफिक फिर उंज भी चरमरा रही है। इस कारण मौजूदा प्रशासन के अगे, पुलिस प्रशासन के अगे ये मेरी बेनती है, संजीदगी नाल बेनती है कि कृपा करके ये उपर ध्यान दिओ। जेड़े रजिस्ट्रेशन वाले आटो है वो चलन, ये अलावा दूसरा ना चले, ताकि शहर की व्यवस्था भी ठीक होए। क्योंकि इत्थे पिछले सन 47 तो बाद नवी सड़क तो बनी कोई नहीं, ना ही सड़क कोई चौड़ी हुई है। उन्नी चौड़ाई वाली सड़कों के उपर ही ट्रैफिक 47 तो बाद अज 20 के विच लगभग 70 72 73 साल हो गया। इत्थों की आबादी तो 4 गुना बढ़ गई है, पर सड़क उत्थे दी उत्थे खलोती, चौड़ाई भी उत्थे खलोती है। इस कारण सानूं उहदी व्यवस्था वेखदे होए इहनूं करना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन तो लोकल प्रशासन अगे बेनती है कि इसनूं ठीक तरीके नाल करदे होए आटो के उपर, मैं नहीं कहता भी किसी के रोजगार के उपर ठल पाओ, पर उहदी व्यवस्था ठीक करवाओ। मैं रोज़ इनू फॉलोअप करना। साढ़े जिन्ना भी तुसीं देखिया ऑटो के उपर परमिट लगे दे ने, बिना परमिट का कोई भी ऑटो चलता उसी टाइम असीं बाउंड कर लैंदे हां। साडी जिहड़ी सिटी की बाउंड्री है उहदे अंदर परमिट वाले नहीं आते, जिहड़ी आउटस्कर्ट्स है उत्थे बिना परमिट तो भी चलते हैं, जिन्हें मतलब पठानकोट के रहने वाले नहीं है वो भी उत्थे चलते हैं। मगर शहर के अंदर चाहे ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज ने, चाहे DSP साहब ने, तो साडी बड़ी क्लैरिटी है कि जे किसी नूं असीं हफ्ते 'च 1-2 बारी बिना दसे नाके भी लगाने आ। यह एक बड़ी ही अच्छी साडा सक्सैसफुल मूव होया। मैं लोगों का थैंक्स करना शहर वासियों का, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट के बिना नहीं सी हो सकता। यह कला ऑटो ट्रैफिक का मसला नहीं है, ये क्राइम भी इनवॉल्व सी। साडे मैं देखा डलहौजी तो इधरों उधरों कई लोगों ने 10-10 15-15 ऑटो रिक्शा पाए थे, कोई प्रधान बने दे सी, उन्होंने भी अपने बिना परमिट तो 10-10 15-15 ऑटो पाए दे सी। ट्रैफिक एक इशू सी, ईव टीजिंग अलग सी, क्राइम अलग सी, लिकर का बिजनेस अननैसेसरी सी। ईवन मैनू कहना नहीं चाहिए कि होर बड़ियां गलत मलत चीज़ां, क्योंकि परमिट ही नहीं सी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सी, तो होर बड़े तरीके गलत क्राइम ऑटो से जेडे बाहरों लोग आते सी बिना परमिट तो होंदे सी। वो साडा शहर का क्राइम बहुत घटिया, साडी इनकनवीनियंस बहुत घटी है। साडी ईव टीजिंग जेडे लोगों को लेडीज़ नूं छेड़ के चले जाते सी वो बहुत खत्म होया। तो यह चीज़ असी वापस नहीं आन देवांगे। जे किसी नूं लगदा है कि कोई ऑटो ज़्यादा चल रहा है वो असी देख लेने, मगर मैं रोज़ ही शहर च रहना, साडे सारी टीम शहर च रहिंदी है, असी हर ऑटो का स्पैशली परमिट देखने, तो मैं कोई भी ऑटो नहीं देखता कि जिहदे उपर परमिट शहर का ना लग्या होए। तो जे कोई बंदा गलत परमिट ला के घूमेगा ਉਹਦਾ फिर असी पिछे एक बारी केस होया सी, ਉਹਦਾ ऑटो पुलिस वाले साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन परमानेंट बाउंड कर लेंदी है, फिर असी छड्डदे भी नहीं।